आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रणव सिंह आज आप सबके समक्ष जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह है देश की प्रगति के लिए क्या एक देश एक चुनाव आवश्यक है। मैं इस विषय के समर्थन में और कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। देश के बड़े बड़े नेता रैलियां निकालते हैं, भाषण देते हैं और ना जाने क्या क्या वादे करते हैं। चुनाव के वादे पूरे हो ना हो पर इस कारणवश सरकार का काम पूरा नहीं हो पाता। वर्तमान समय में हमारे देश में हर 3 महीने में किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई चुनाव होता है। पूरे देश का ध्यान इन्हीं चुनावों पर केंद्रित हो जाता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, पंचायत के सदस्य तक सब चुनाव में इतनी गहनता से संलग्न हो जाते हैं क्योंकि कोई हारना नहीं चाहता। इससे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर भी अलग-अलग स्तर की प्रशासनिक अपारगता की स्थिति बनती है। निर्वाचन आयोग के चुनाव की घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव से पहले किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता। इससे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय नीतिगत निर्णयों में देरी की स्थिति आती है। यहाँ तक कि जहाँ नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता नहीं, वहाँ क्रियान्वित परियोजनाओं का कार्यान्वयन पटरी से उतर जाता है क्योंकि राजनीतिक कार्यकाल के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी नियमित प्रशासन की अनदेखी करते हुए चुनाव कार्य में डूब जाते हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल काफी मात्रा में धन खर्च करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। एक ही चुनाव से इस धन के खर्च को कम किया जा सकता है। एक और बात रही कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए काफी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। एक ही चुनाव से इस तैनाती में आए खर्चे को कम किया जा सकता है। और एक और बात कि लोगों की सहायता के लिए काफी सरकारी कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाता है, जिसमें मुख्य अध्यापकगण और अन्य सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ता है और सरकार कामकाज में देरी की स्थिति बनती है। एक और बात, मैं आज हिंदी भाषण प्रतियोगिता में श्रीमती भूमि जी ने बात कही थी कि जो चुनाव के दौरान खर्चा एक ही चुनाव कराने से खर्चा कम होने की बजाय खर्चा ज्यादा होगा। मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है जब एक ही बूथ पे पहले लोकसभा चुनाव आयोजित हुए, जिसमें जो सरकारी कर्मचारी आए, सुरक्षा बलों की तैनाती हुई और उनके चाय समोसे के प्रबंधन में खर्चा आया। अगर अब उन्होंने अपनी वोटिंग कराई और फिर गए, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव, फिर सरकारी कर्मचारी, फिर सुरक्षा बलों की तैनाती, फिर चाय समोसे का प्रबंधन, फिर उसके बाद क्षेत्रीय चुनाव, फिर सरकारी कर्मचारी, फिर चाय प्रबंधन। ये ऐसा इस सबको इकट्ठा करके क्या मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या खर्चा कम नहीं होगा? अंत में यही कहना चाहूंगा कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। इस देश में अनेक जातियों और अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए काफी विचार विमर्श बाद सोच समझकर भारत देश में सर्वसम्मति के साथ एक ही चुनाव होना चाहिए, जिससे सब लोगों का भला हो। धन्यवाद।